आपने देखना शुरू किया है व्योम टीवी और मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, सूबे में जो सबसे बड़ी समस्या इन दिनों जो मुझे समझ में आ रही है वो है स्वास्थ्य की समस्या। क्या झारखंड में रहने वाले लोग इतने अस्वस्थ हैं कि बुखार से लेकर कैंसर तक की अगर बीमारी उनके या उनके किसी परिवार के साथ हो जाए तो तमाम सुविधाएं मिल जाए। हम झारखंड के इतने बड़े सूबे और पांचों प्रमंडल की सैर आज आपको नहीं कर पाते। आज जब सोशल मीडिया के पेज को मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक वीडियो हाथ लगा जो धनबाद का है। धनबाद का एनएमसीएच का श्रीमान एक बड़े वकील साहब हैं, उन्होंने अपने हैंडल से इस वीडियो को बनाया और बड़ी मुखरता से उन्होंने ये बात रखा कि क्या वास्तविक स्थिति है यहाँ के लोगों की। भैया, ये बात बिल्कुल सत्य है माननीय वकील साहब, एडवोकेट साहब। जिस तरीके से आपने जो वीडियो करके जो पारदर्शिता के साथ पोल खोला है स्वास्थ्य विभाग का, हो सकता है थोड़ा सा कुछ लोगों को खराब है। हालांकि बहुत सारी चीजें रखी जा रही है, कही जा रही है। अब तो ऑक्सीजन प्लांट की भी स्थिति श्रीमान दुर्दशा वाली बात है। पुरानी मशीनें खराब हो रही है, पुरानी मशीनों का कल पुर्जा नहीं मिल रहा। चलिए ये सब हटा दीजिए। बेड नहीं मिल रहा है, मुर्दा को मुर्दा घाट पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, यहां इसको भी हटा दीजिए। लेकिन अगर आपके हॉस्पिटल में तो कोई पहुंचता है तो कम से कम इतना तो मानवीय मूल्यांकन होना चाहिए कि उनका इलाज कम से कम शुरू। इलाज के लिए भी इतना पैतरा अगर करना पड़े तो भैया, सूबे के माननीय सबसे चर्चित विधायक सह मंत्री डॉक्टर इरफान जी जो कह रहे हैं, भैया किसी भी पत्रकार को घुसने मत दो, किसी भी पत्रकार को सरकारी अस्पताल में घुसने मत दो। इससे क्या हो जाएगा श्रीमान? चलिए, ये इतना फ्लैशबैक जाने की बात नहीं है। जो दुर्दशा है इसको सुधारा जाए, जो दुर्दशा से निकालने की बात कही जाए, निराकरण की बात जो होती है ना, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है। मैं ये चंद सवाल आज आपके साथ जानना चाहता हूं। क्या तमाम चीजों राजनीतिक पचड़े में ही फंसा रहेगा? क्या तमाम चीजों के लिए आप जनप्रतिनिधि पर ही मुखरता के साथ उतरेंगे? क्या तमाम चीजों के लिए आप प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लिए गए एक्शन और रिएक्शन पर ही आप डिपेंड रहेंगे? क्या आप आम जनता है प्रभु, आप आम जनता हैं, और आम जनता को जो अधिकार प्राप्त हुआ उस अधिकार के अंतर्गत क्या आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है? हालांकि कोई बॉडी तो नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन सेक्शन से जब आप जाकर इसको स्टडी करेंगे तो यह एक नैतिक जिम्मेवारी है स्वास्थ्य की सुविधा की बात करना। सदर अस्पताल क्या कहें, सामुदायिक अस्पताल क्या कहें, सीएचसी पीएचसी क्या कहें, शहरी स्वास्थ्य केंद्र क्या कहें, तमाम जगहों पर मरीज जा रहे हैं, एक उम्मीद से जा रहे हैं, एक उम्मीद की टकटकी लगाए जा रहे हैं, मुझे मेरी बीमारी से निजात दिला दो। लेकिन जो सूबे का सबसे बड़ा, बोलते हैं ना, जिला का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है, जो मेडिकल और रिसर्च सेंटर का तमगा लिए होता है, अगर वहां इंसान जाता हो, अगर वहां इंसान को बेड ना मिलता हो, अगर इंसान को वहां ऑक्सीजन ना मिलता हो, अगर वहां की दवाइयां ना मिलता हो, अगर वहां की मशीनें जर्जर होती है, अगर वहां नई मशीनें दम तोड़ती रहती है, अगर फेको मशीन आंख जांच की बात करें, टेंडर लगाने के लिए बात होता है, टेंडर को लेकर खेल 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 स्वास्थ्य विभाग में अनेक सोशल मीडिया के चैनल पर आपने सुना, देखा, समझा, क्या आरोप पक्ष विपक्ष दोनों लगाए। भाजपा ने इसको पूरा मुखरता के साथ कैश करने की कोशिश की। लेकिन मैं भाजपा से भी आज सवाल करना चाहूंगा श्रीमान कि अगर आपकी सरकार थी या आप जब सरकार में थे, जब आप सरकार में 16-17 साल यहां पर आसीन थे, तो क्या आपको लगा कोयलांचल में जो धूल फाक रहा है, जो प्रदूषण फाक रहा है, जो इंसान करा रहा है उस मिट्टी धूल डस्ट के माध्यम से, आप उसके लिए क्या किए थे? बहुत बेहतर काम किए थे क्या? अगर आप बेहतर किए होते तो उसी को मेंटेनेंस कर देने का हेमंत जी का काम होता। लेकिन अब हेमंत जी अगर नए स्पेक्ट्रम के साथ काम कर रहे हैं तो सूबे के इनके ही मंत्री से यह सवाल होगा कि क्या जिला धनबाद, जिसको कोयलांचल, जिसको भैया कोयले की राजधानी कहा जाता है, रेवेन्यू में आगे, आप बोल सकते हैं डेवलपमेंट में भी आगे है, यहाँ की जमीनें महंगी हो रही है, प्लॉट बेहतर बिक रहा है, रेलवे में साधन बढ़ रहा है, नई नई गाड़ियों का स्टॉपेज हो रहा, हवाई अड्डा की बात रखी जा रही है, जो नहीं रखी जा रही है वो जल नल कहां फेल, जो नहीं रखी जा रही है वह भैया पारासीटामोल का पैकेट कहां फेल, जो नहीं रखा जा रहा बीपी अस्थमा शुगर की तो बात करना श्रीमान पूरा बेईमानी होगा। एसएमसीएच में जो आपने पोल खोला है माननीय एडवोकेट साहब, उसके लिए आप सैल्यूट है, आपको धन्यवाद है। लेकिन आपने एक बात कहा कि आप इसके पीछे अब लगेंगे, अब आप इसके उजागर ही नहीं करेंगे बल्कि निराकरण की बात करेंगे। श्रीमान, ये तो राजनीति है, राजनीति के पटल पर चीजें आती है, सुशोभित करती है, बातें रखी जाती है और बात आम जनता की रखी जाती है। इसी का तो
दर्द है कि हर लोग यही बात कहते हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, माननीय के लिए, माननीय का, माननीय के द्वारा। भैया ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो मुखरता के साथ आज आपके साथ मैं रख तो जरूर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, मैं आपका कोई पोल नहीं खोल रहा हूं। माननीय मंत्री जी, मैं धनबाद में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई मैं आंकलन करने वाला अधिकारी नहीं हूं। मैं तो एक आम व्यक्ति हूं जो भाषा की अभिव्यक्ति के माध्यम से एक पत्रकारिता का बात रखते हुए वह चीज आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आप देख सकते हैं, जो वीडियो माननीय एडवोकेट साहब ने किया, बहुत सारे लोगों ने इसको चलाया भी, लेकिन जब मेरे जहन में यह बात आई तो यह बात आया, इस वीडियो को केवल एक वीडियो ना समझा जाए, या बताया जाए कि आज हम धनबाद वासी कहां हैं, या बताया जाए कि आप धनबाद वासी कहां हैं, या बताया जाए कि एयरपोर्ट पहले या स्वास्थ्य पहले, बताया जाए श्रीमान कि स्कूल कॉलेज में बच्चे पहले या स्वास्थ्य पहले। मैं तमाम चीजों से, बच्चा 10 दिन नहीं पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन इंसान बीमार हो जाएगा, केवल वह बीमार नहीं, उसका पूरा परिवार बीमार। आने वाले समय में फर्श पर भोजन मिलने की बात कही जाती है, आने वाले समय में कफन की बात कही जाती है। बहुत जगहों पर यह बात कहा गया कि बहुत सारी सुविधाएं हम देते हैं। भैया आप सुविधाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सुविधाओं के लिए जिले के प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, सुविधाओं के लिए तमाम अधिकारियों को धन्यवाद, और मेडिकल से जुड़े हुए तमाम सेवक और सेविका रूपी जो नैतिकता के आधार पर उस हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं, उनको भी भैया सैल्यूट। लेकिन अगर दशा सुधर जाए तो दिशा बदल जाएगा। अगर दिशा बदलना चाहते हैं तो दशा सुधारिए, और दशा उनका सुधारिए जिनको किसी को सोच का जरूरत ना पड़े। जब वो हॉस्पिटल इन करे तो इस विश्वास से करे कि मेरा यहां कोई पहचान नहीं है, लेकिन वहां जैसे इन करे, आपके जो भी वहां पर कर्मचारी गण हैं वो उनको इस तरीके से ले, इन तरीके से उनके साथ पेश आए, जिसको कहा जाता है ना एक बेहतर व्यवहार। अगर बेहतर व्यवहार कर दिया जाए किसी मरीज के साथ प्रभु, तो आधा बीमारी तो उसका वही कर। बहरहाल बिल्डिंग बड़ी होने से क्या इलाज बेहतर होता है? बहरहाल डॉक्टरों की संख्या बढ़ा देने से क्या इलाज बेहतर होता है? क्या एएनएम जीएनएम की संख्या बढ़ा देने से इलाज बेहतर होता है? क्या आप छोटे आयुष्मान से लेकर जिले का मेडिकल कॉलेज खोल देने से स्वास्थ्य सुधार बेहतर होता है? तो आप जरूर खोलें, बार बार खोलें, हर साल खोलें। आप वेलनेस सेंटर की स्थिति देख लें, आप हेल्थ सेंटर की स्थिति देख लें। कुछ छुपा नहीं, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस लोग कह नहीं पाते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें में कहीं बीत ना जाए। अब जब आप हॉस्पिटल जाएंगे ना श्रीमान, तब आपको पता चलेगा कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद लाख रुपया मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का जनरल फी आप पहले जमा कर दे काउंटर पे, और नहीं है तो मरीज श्रीमान आपका नहीं बचेगा। माननीय मंत्री जी, चंद अनुरोध आपसे। इंस्पेक्शन आप हर जगह जाकर कर नहीं सकते, लेकिन आप अगर सामाजिक स्तर पर एक कमेटी बनाएं, वहां के लोगों को लेकर एक कमेटी बनाएं, अधिकारियों को लेकर हम नहीं कहेंगे, आप अधिकारी रखें, आप 10 लोगों की कमेटी रखें तो 7 लोग वहां के लोगों को रखें, और आपको जो बताया जाएगा यह बात स्पष्ट तरीके से कह दिया जाएगा कि क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी जोहार। और बस एक ही उम्मीद, दिशा और दशा का एक ऐसा संगम है, जब तक एक दूसरे के साथ पारस्परिक तरीके से ना किया जाए तब तक ये विकास नहीं होगा। स्वास्थ्य की सुविधा धनबाद में बेहतर होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा धनबाद में बेहतर होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा धनबाद में बेहतर होनी चाहिए। उसके बाद आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और हवाई अड्डा की बात कर रहे हैं। पहले अस्पताल, पहले अस्पताल, पहले अस्पताल। जय हिंद।